ध्यान रखना श्रोता बंधो कि जिस समय वीरभद्र भगवान भोले बाबा के आदेश से आगे के लिए बढ़े, वीरभद्र बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कहां पहुंचे? महाराज दक्ष की यज्ञशाला में। किस तरह से बढ़े? अरे वीरभद्र जब जाई रहो और मन में है गौराज है, अरे वीरभद्र जब जाई रहो और मन में है गौराज है, और पलक खोले की देख रहो, बैठो देखो बाबा जी है। अरे पलक खोल के देख रहो, बैठो देखो बाबा जी है। क्या देखा है कि वीरभद्र ने महाराज दक्ष के प्रथम दरवाजे पर भृगु महात्मा बैठे थे। भृगु अरे शिवजी के बाद छत्री ने आगे को नजर जब डाल गई, और भृगु महात्मा बैठे थे, आखिर में उंगलियां डाल गई। जैसे ही वीरभद्र आगे बढ़ा, क्या देखा है कि भृगु महात्मा बैठे थे, उसी समय दोनों नेत्रों में उंगलियां कर दी, आंखें फोड़ दी। क्यों ऐसा वीरभद्र ने क्यों किया जो भृगु महात्मा की नेत्र फोड़े? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिस समय महाराज दक्ष ने भोले बाबा को श्राप दिया था, तब ये भृगु महात्मा दोनों भोए चला गए थे। तो आज दोनों नेत्र फोड़ दिए और आगे, अरे आगे बढ़ के जा रहो, अब बैठो देखो पूछा है, और शिवजी के बाद छत्री ने एक कस की मारो भूला है। दूसरे दरवाजे पर जैसे ही आगे बढ़ा तो पूसा बैठा हुआ था। पूसा आज वीरभद्र ने कर्म कौन सा किया? अरे आगे बढ़ के जा रहो, और कैसे बादर फाड़ रहे, और कस की घूसा मार दो, पत्ती सौता तो उखाड़ रहे। इधर जैसे ही आगे बढ़ा, पूसा के मुंह में हाथ दो, बत्ती से दांत बाहर निकाल के डाल दिए। ऐसा क्यों किया कि जिस समय महाराज दक्ष ने भोले बाबा को श्राप दिया था, उस समय ये पूसा बत्ती से दांत से हंस गया था। तो आज वीरभद्र ने भी बत्ती से दांत बाहर निकाल के डाल दिया, और वीरभद्र आगे बढ़ा और कर्म कौन सा किया? अरे आगे बढ़ के जा रहो, शिवजी को वरदान दिए, और हवन कुंड में आग जले, ऊपर डाल दो पानी। जैसे वीरभद्र आगे बढ़ा, चलती हुई यज्ञ की अग्नि में पानी पटक दिया, कहूँ गोला डाल दे, कहूँ नारियल डाल दिया, कहीं कलश डाल दिया, कहूँ चौकी फेंक दी, और जैसे ही यज्ञ को विध्वंस किया, उसके बाद अरे आगे बढ़ के जा रहो, चल खड़ग हाथ में डालो है, और शिवजी के बाद छत्री ने सोई शिशु दक्ष को काटो है। सब देवन को चढ़ गई जूड़ी, मेरे भक्त श्रोताओं, आज जैसे वीरभद्र ने महाराज दक्ष के शीश को काट करके पृथ्वी में गिरा दिया और यज्ञ विध्वंस कर दिया,
अब जब शीश कट गया महाराज दक्ष का तो देवताओं को बेचैनी हुई। विचार किया कि अगर महाराज दक्ष जीवित नहीं हुए तो पूर्ण आहुति नहीं होगी, और पूर्ण आहुति नहीं होगी तो ये यज्ञ संपन्न नहीं होगा, और यज्ञ कभी अधूरा रहता नहीं है। जो महाराज दक्ष ने यज्ञ किया था वो यज्ञ कौन से स्थान पर किया था? महाराज दक्ष ने जो यज्ञ किया था वो उत्तराखंड में जो कनखल का स्थान पड़ता है वहां पर ये यज्ञ किया था। यज्ञ विध्वंस हो गया। देवता सभी चल करके आए, विचार किया, अनुरोध किया, महाराज दक्ष का शीश कट के पृथ्वी पे गिर गया है। अब महाराज दक्ष जब तक जीवित नहीं होंगे तब तक पूर्ण आहुति कौन देगा? भोले बाबा ने जवाब दो कि देवता आज तुम्हें याद आ गई, बाउद ने याद कर ली कि जब अपने अपने विमानों पर बैठ करके जा रहे थे तब जीव विचार कर लो कि उनकी ससुराल है। मेरे भगवत श्रोताओ, आज जवाब दिया है, अगर महाराज दक्ष को जीवित करना चाहते हो तो एक काम कर दीजिए। बोले अरे तुम उत्तराखंड कौन चाहिए? अरे तुम उत्तराखंड कौन चाहिए? बकरा एक ढूंढ के लियो। जाकी काया सब होए नारी, और बकरा की लटकती हो में डारी। जवाब दिया है, देवताओं आप उत्तराखंड के लिए चले जाओ, जहां से एक बकरा ढूंढ करके लाओ जिसकी काया सब कारी हो, बकरा की दाढ़ी लटकती होनी चाहिए। मेरे भागवत श्रोताओं, आज समय जब ये देवताओं को बताया और देवता जब गए तो काले रंग का बकरा का शीश मंगवाया था। भोले बाबा ने अब बकरा को शीश क्यों मंगवाओ? विचार करिए कि पशु पक्षी तो संसार में और भी थे, लेकिन महाराज दक्ष के लिए बकरा का ही शीश क्यों मंगवाया था भोले बाबा ने? ध्यान रखना, बकरा का शीश इसलिए मंगवाया था क्योंकि जो मैं बकरा में होती है वही मैं थी महाराज दक्ष में। बकरा मत जाए लेकिन मैं नहीं जाएगी, तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया, और जैसे ही वो शीश धड़ पर वो बकरा का सिर रखा, उसी समय भगवान के प्रति सम्मान सूचक शब्द महाराज दक्ष बोलने लगे भोले बाबा के प्रति। तो मोह है वो बकरा को तो निकरी, तो का निकरी परीक्षित महाराज। परीक्षित जी कहाँ गए? अरे बम बम मयूर अटल बम मयूर बम बम देखी पमल गंगा नाही बेको ए गंगा नाही बेको एटा से सीधी सड़क गई सोरों को गंगा। सीधी सड़क गई
ध्यान रखना श्रोता बंधु, ये बम शब्द सर्वप्रथम महाराज दक्ष के मुखारविंद से निकला था। आज हमारे कितने नौजवान भाई हैं जो कांवर भड़के लाते और जो बम्बे गाते हैं, हमारे नौजवान भाई, ये सर्वप्रथम बम शब्द महाराज दक्ष के मुखारविंद से निकला था।